दोस्तों सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ खत्म हो चुका हो। हर जगह सिर्फ खौफ, मौत और एक ही सवाल, आप कब तक जिंदा रह सकते हो। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें इंसानियत अपने आखिरी मोड़ पर है। ये कहानी है सर्वाइवल की, करेज की और इंसानी जज्बातों की। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ जो दुनिया एक लिविंग हेल बन गई। कहानी की शुरुआत होती है जूलिया से, जिसके चेहरे पे एक अजीब सी खामोशी होती है, मानो सब कुछ होते हुए भी उसे किसी चीज की कमी खाई जा रही हो। ठीक उसी के पास कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। इसका नाम टॉम है और ये जूलिया का हस्बैंड है। दरअसल ये दोनों टॉम की सिस्टर के घर उससे मिलने आए थे, लेकिन वापस लौटते वक्त इन दोनों के बीच छोटी सी लेकिन काफी गहरी बात पे बहस हो जाती है। असल में जूलिया चाहती है कि टॉम और उसके बीच एक नया चैप्टर शुरू हो, उनका एक बच्चा हो, लेकिन टॉम अभी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं। वो खुद को इस काबिल नहीं समझता। पर टॉम जूलिया से बहुत प्यार करता है और वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए जूलिया को हाँ कर देता है। पर तभी अचानक एक ट्रक आकर उनके कार को टक्कर मार देती है और इस एक्सीडेंट में टॉम की वाइफ जूलिया की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें कहानी के 1 साल आगे ले जाया जाता है, जहां टॉम अभी भी अपनी वाइफ जूलिया की मौत के गम से उभर नहीं पाया। वो अपने घर को छोड़कर कहीं दूर अकेले एक बिल्ली के साथ रहता है। पर उसकी सिस्टर नहीं चाहती कि टॉम अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे ही गुजारे। वो चाहती है कि टॉम भी उनके साथ रहे, इसलिए बार बार वो उसे कॉल करती है और अब वो टॉम को कन्विंस कर चुकी है कि वो उनके साथ आकर उनके घर पर रहे। और टॉम भी अपने कैट को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है और जब वो लाइन में खड़ा होता है तभी अचानक वहां की सभी मशीनें खराब हो जाती है और सारे फ्लाइट्स भी अपने आप कैंसिल होने लगते हैं। ठीक उसी वक्त वहां सबके फोन पे इमरजेंसी मैसेज आ जाता है और अब सबके सब एयरपोर्ट छोड़कर अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। टॉम भी अपने घर जा रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि सड़क पर काफी हैवी ट्रैफिक है और वो समझ जाता है कि यहाँ से कार लेकर नहीं निकला जा सकता। इसीलिए वो अपनी कार को छोड़कर पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगता है। और जब वो अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि उसके पड़ोसी के घर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी है। असल में इस दुनिया में एक अजीब किस्म का वायरस फैल चुका है और जो कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है वो एक ज़ॉम्बी यानी एक लिविंग डेड में बदल जाता है। और अब टॉम का पड़ोसी भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट उसे पकड़कर वहाँ से ले जा रही होती है ताकि उसकी वजह से कोई और इन्फेक्टेड ना हो सके। हालांकि टॉम को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि जल्द ही गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल कर लेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगली सुबह टॉम अपनी सिस्टर को एयरपोर्ट की सारी बातें और यहाँ की हालातों के बारे में बतलाता है, जिस पर उसकी सिस्टर कहती है कि कोई बात नहीं, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद टॉम जरूरत का सामान लेने मॉल जाता है, जहां वो देखता है कि सभी लोग मॉल में रखी चीजों को लूट रहे होते हैं ताकि वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा खाना स्टोर कर सके। और जब टॉम वहां से निकलता है तो वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया है, जिसको देखकर टॉम उसे बचाने वहां चला जाता है। पर वो ज़ॉम्बी जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है वो टॉम के ऊपर भी हमला कर देता है और वो पुलिस वाला मौका देखकर ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। पर टॉम देखता है कि पुलिस वाला भी खुद को शूट करके अपनी जान ले लेता है, क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे काटकर उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया था। टॉम उसे मरता देखकर बहुत डर जाता है और भागता हुआ अपने घर चला जाता है, जहां न्यूज में गवर्नमेंट सबको कह रही होती है कि सब लोग अपने अपने घरों में रहो, क्योंकि बाहर निकलने से आप वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हो। और फिर रात को टॉम देखता है कि सेना के जवान वहां के एरिया को खाली करवा के सभी लोगों को वहां से कहीं और शिफ्ट करवा रहे होते हैं। पर टॉम उनके साथ नहीं जाना चाहता। वो अपने बिल्ली के साथ अपने घर पे छिपा रहता है जब तक कि सभी सैनिक वहां से चले नहीं जाते। उसके कुछ दिनों बाद वापस से हमें टॉम को दिखाया जाता है, जो अभी भी अपने घर पर ही होता है। वहाँ से सारे लोग जा चुके होते हैं और टॉम वहाँ अकेला है। वो अपनी सिस्टर को मैसेज करता है कि मैं ठीक हूँ, पर यहाँ खाने पीने की चीजें खत्म होने वाली है और अब मुझे रिस्क लेकर घर के बाहर जाना होगा ताकि मैं अपनी जरूरत की चीजें ला सकूँ। और अगले दिन से टॉम सभी घरों में बारी बारी जाकर खाने की चीजों को तलाशने लगता है और इसी दौरान उसे एक घर में गैब्रिएला नाम की एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो टॉम को बताती है कि वो लोग उसे यहाँ से इसलिए नहीं लेकर गए क्योंकि वो चल नहीं सकती, वो व्हील चेयर पर है।
टॉम को गैब्रिएला की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और इन दोनों के बीच बातें होने लगती है। साथ ही ये दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। गैब्रिएला टॉम को बताती है कि मुझे पता है कि तुम्हें खाने पीने की चीजें कहाँ मिल सकती है, और टॉम भी गैब्रिएला की बताई हुई घरों में जाता है जहाँ उसे एक बाइक भी मिल जाती है। और अब टॉम रोजाना गैब्रिएला की बताई हुई घरों में जाकर खाने पीने की चीजें ढूंढ कर लाता है, जिसे वो गैब्रिएला के साथ शेयर भी करता है। फिर एक दिन जब टॉम खाने की तलाश में गया था तब उसे एक घर में रेडियो मिलती है, और जब वो उसे ऑन करता है तब उस रेडियो पे एक मैसेज सुनाई देता है जो बार बार रिपीट हो रहा था। उसमें कहा जा रहा था कि हमारे साथ अभी भी बहुत सारे सर्वाइवल्स बचे हैं और अभी हम नॉर्थ साइड में हैं, और अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो हमारे साथ आ सकते हो। फिर टॉम वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो गैब्रिएला को भी अपने साथ चलने को कहता है और गैब्रिएला भी हाँ कर देती है। और अगले दिन जब टॉम गैब्रिएला को लेने उसके पास जाता है तब वो देखता है कि गैब्रिएला मर चुकी है। इस बात से टॉम को बहुत दुख होता है और अब उसे अकेले ही आगे जाना होगा। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है एक फीमेल ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देती है। टॉम उससे भागकर बचने की कोशिश करता है पर वो ज़ॉम्बी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी और मजबूरी में उसे ज़ॉम्बी को शूट करना पड़ता है। ज़ॉम्बी को मरा देख टॉम काफी दुखी हो जाता है क्योंकि वो किसी की जान लेना नहीं चाहता, फिर चाहे वो एक ज़ॉम्बी ही क्यों ना हो। इसके बाद टॉम अपनी बाइक लेकर नॉर्थ की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन आगे सड़क ब्लॉक होती है जिसकी वजह से उसे जंगल के रास्ते जाना पड़ता है। और जब वो जंगल के रास्ते जाने लगता है तब बाइक की आवाज़ से उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, लेकिन बाइक की वजह से ज़ॉम्बी टॉम को पकड़ नहीं पाते। इसके बाद टॉम एक कैंप एरिया में पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि यहाँ के भी सारे लोग अब ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और अब वो सभी ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। टॉम भी भाग रहा होता है लेकिन वो अपनी बाइक से गिर जाता है। टॉम अपनी बाइक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं होती, जिसकी वजह से उसे पैदल ही वहाँ से भागना पड़ता है। उसके साथ उसकी कैट भी होती है। फिर भागते हुए वो एक बोट के पास पहुंच जाता है। ज़ॉम्बीज उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो बोट के दरवाजे को बंद कर देता है पर ज़ॉम्बीज शीशे को तोड़कर अंदर आने लगते हैं, लेकिन टॉम जाकर मेन गेट को बंद कर देता है और बोट के पास जाने वाली ट्रैक पे पहुंच जाता है। लेकिन टॉम देखता है कि जिस बोट से उसे जाना है वो पानी के बीचों बीच है। फिर वो तैर कर किसी तरह से अपनी बोट पे पहुंच जाता है, पर टॉम जब बोट को स्टार्ट करता है वो स्टार्ट नहीं होती। जब वो उसे नीचे चेक करने जाता है तब वहाँ एक बच्चा होता है जो कि अब ज़ॉम्बी में बदल चुका था, और मजबूरी में टॉम को एक छोटी बोट लेकर जाना पड़ता है पर उससे वो ज़्यादा दूर तक सफ़र तय नहीं कर सकता। फिर रात होने के बाद टॉम को एक लाइट दिखती है जो कि एक बड़ी बोट की थी। उसके ऊपर कुछ सर्वाइवल्स होते हैं जो दूसरे देश के थे। फिर वो टॉम को अपने बोट पर बिठाकर एक बड़ी सी शिप पर लेकर जाते हैं जहां उनका बॉस होता है, पर उनके बॉस को टॉम की लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसलिए वो एक विक्टर नाम के आदमी से टॉम की बातें ट्रांसलेट करवाता है। और विक्टर झूठ बोल देता है कि टॉम एक डॉक्टर है। असल में विक्टर टॉम को बचाना चाहता है क्योंकि इस वक्त डॉक्टर की हर किसी को जरूरत है, इसलिए वो टॉम को भी अपने साथ रख लेते हैं। फिर रात को जब टॉम शिप पर होता है तभी वो देखता है कि कुछ सर्वाइवल्स बोट पे होते हैं जो कि उनसे मदद मांग रहे थे। जिसकी अगली सुबह टॉम जाकर विक्टर से पूछता है कि रात को जो सर्वाइवल्स यहाँ आए थे वो लोग कहाँ हैं। तब विक्टर कहता है यहाँ पर कोई नहीं आया, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, और अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ये बात किसी और से मत पूछना। फिर विक्टर टॉम को इन लोगों के बॉस के पास लेकर जाता है और बॉस टॉम से पूछता है कि उन्हें जरूरत का सामान कहाँ मिलेगा। तब टॉम नक्शे पर उंगली रखकर बता देता है कि यहाँ पर हमें जरूरत का सामान मिल सकता है। जिसके बाद टॉम बॉस के केबिन से बाहर आकर देखता है तो उसे वही बोट दिखाई पड़ती है जिस पर कल रात वो सर्वाइवर्स थे जो इनसे मदद मांग रहे थे। और अब टॉम समझ जाता है कि ये सब के सब लुटेरे हैं, पर विक्टर उनमें से नहीं है, इसलिए वो टॉम को अपना मुंह बंद रखने के लिए बोल रहा था। असल में विक्टर एक पायलट है जो इन लुटेरों की चंगुल में फंसा हुआ है। टॉम उसको कहता है कि हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, मुझे एक हेलीकॉप्टर के बारे में पता है जिसकी मदद से हम इनकी पहुंच से बहुत दूर भाग सकते हैं। पर विक्टर टॉम से सहमत नहीं है और वो उसका साथ नहीं देता। वो कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप अपना मुंह बंद रखो। लेकिन टॉम ने पूरी तरह से मन बना लिया होता है कि वो यहाँ से भाग कर ही रहेगा। फिर रात को वो शिप के नीचे जाता है जहाँ वो देखता है कि वहाँ पर 2 लोगों को बांध कर रखा गया है और ये वही लोग हैं जिसे टॉम ने रात को देखा था। टॉम उनको बचाने लगता है पर जैसे ही वो उनका मुंह खोलता है इनमें से एक बूढ़ा आदमी डर के मारे चिल्लाने लगता है।
जिसको सुनकर लुटेरे वहां आ जाते हैं और वो टॉम को गोली मारने ही वाले होते हैं कि तभी विक्टर वहां आकर उसे बचा लेता है और लुटेरों को मार देता है। जिसके बाद ये लोग एक छोटी बोट लेकर वहां से भागने लगते हैं, पर बाकी के लुटेरे भी इनको देख लेते हैं और इन पे फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें एक गोली विक्टर को लग जाती है और विक्टर घायल हो जाता है। टॉम जल्दी से बोट को किनारे पर लेकर जाता है और वहां से एक कार ढूंढकर विक्टर को उसमें बिठाकर जल्दी से हेलीकॉप्टर के पास चला जाता है। लेकिन टॉम देखता है कि वहां अब हेलीकॉप्टर नहीं है, जिसके बाद वो विक्टर को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है क्योंकि विक्टर को गोली लगी है, उसका बहुत खून बह रहा होता है। और जब वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है तब उसे बच्चों की आवाजें सुनाई पड़ती है। वो उन बच्चों को ढूंढने ऊपर चला जाता है और जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। टॉम की आवाजें सुनकर वहां पर ज़ॉम्बीज आने लगती है और टॉम ज़ॉम्बीज का सामना करने लगता है, पर धीरे धीरे ज़ॉम्बीज और भी ज्यादा आने लगते हैं। तब टॉम भागकर वहां से नीचे चला जाता है जहां उसने विक्टर को छोड़ा था, पर उसे विक्टर वहां पे नहीं मिलता। टॉम बहुत परेशान हो जाता है। तभी एक नर्स दरवाजा खोलती है और टॉम को अपने साथ ले जाती है जहां पर विक्टर पहले से मौजूद था। जिसके बाद ये विक्टर का इलाज करते हैं और अब विक्टर पहले से अच्छा महसूस कर रहा होता है। फिर नर्स को पता चलता है कि ये दोनों यहाँ पे हेलीकॉप्टर को ढूंढने आए थे। वो नर्स इनको बताती है कि हम हेलीकॉप्टर के पास ऊपर से नहीं जा सकते क्योंकि सब तरफ ज़ॉम्बीज है, पर हम बेसमेंट के रास्ते से वहां तक जा सकते हैं। लेकिन वो बताती है कि कुछ वक्त पहले उसने वहां एक धमाका सुना था और जिसकी वजह से शायद वो रास्ता बंद हो चुका हो। टॉम सारे रास्ते बंद देखकर बहुत परेशान हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी वह देखता है कि उसके फ़ोन पे नेटवर्क आ चुका है और उसकी सिस्टर ने उसे बहुत सारे मैसेजेस किए होते हैं। वो उसे बहुत मिस करती है। तभी टॉम को गोलियों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। जब टॉम देखता है तो ये वही लुटेरे थे जिनसे टॉम और विक्टर भागकर यहाँ आए थे और अब वो लुटेरे टॉम और विक्टर का पीछा करते हुए उन्हें मारने यहाँ तक आ चुके हैं। टॉम अपने लोगों को कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हमें उसी रास्ते से होकर हेलीकॉप्टर के पास जाना होगा। फिर ये लोग नर्स के साथ उस रास्ते पे जाने लगते हैं, पर जब ये लोग दरवाजा खोलते हैं तब वहाँ एक ज़ॉम्बी इन पे हमला कर देता है। ये लोग उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं, पर इस हमले में नर्स की मॉम इन्फेक्टेड हो जाती है और वो कहती है कि अब मैं तुम लोगों के साथ आगे नहीं जा सकती। हालांकि कोई भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर सबको पता है कि जल्द ही वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगी और ना चाहते हुए भी इन सबको उसे छोड़कर आगे जाना पड़ता है। जिसके बाद आगे इन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई पड़ते हैं और ये सभी लोग दबे पांव वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब टॉम एक बच्चे के साथ जाने लगता है तब ज़ॉम्बीज उसे देख लेते हैं और ज़ॉम्बीज से बचने के लिए टॉम बच्चे को लेकर एक बॉक्स के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ नर्स के साथ जितने भी बच्चे होते हैं वो सबको लेकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। और तभी उनका पीछा करते हुए लुटेरे वहां पर आ जाते हैं और वो सभी ज़ॉम्बीज को शूट करके मार देते हैं, पर वो दरवाजा नहीं खोलते क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि नर्स बच्चों के साथ उसके अंदर छिपी हुई है। फिर टॉम और सभी लोग बाहर आ जाते हैं जहां टॉम देखता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और हेलीकॉप्टर के पास जाने के लिए इन्हें ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए वहां जाना होगा। पर ऐसा करने में बहुत खतरा है क्योंकि ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा होती है और इसमें इन सब की जान भी जा सकती है। फिर टॉम दिमाग लगाकर पास में पड़ी जालियों से एक घेरा बना देता है और उसके बीच में से चलते हुए ये लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं। ज़ॉम्बीज भी इनकी आवाजें सुनकर इन पर हमला करने लगती है, पर जालियों से बने घेरे के कारण कोई भी इनको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। फिर ये लोग उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पे हेलीकॉप्टर है और वहां पहुंचकर ये लोग गेट को बंद कर देते हैं और अब ये सब हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन गेट को जम करके ज़ॉम्बीज अंदर तक आने लगते हैं। तब टॉम ज़ॉम्बीज को रोकने नीचे जाता है ताकि थोड़ा टाइम मिले और विक्टर हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर सके। और जैसे ही हेलीकॉप्टर स्टार्ट होता है लुटेरे भी वहां पहुंच जाते हैं और इन सबको हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने के लिए कहते हैं क्योंकि वो लोग हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। तभी विक्टर टॉम को इशारा करता है और इशारा मिलते ही टॉम उस दरवाजे को खोल देता है जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। गेट खुलते ही सभी ज़ॉम्बीज अंदर आकर सभी लुटेरों पे हमला कर देते हैं और उनका खात्मा कर देते हैं और टॉम मौके का फायदा उठाकर ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है
और ये सब यहाँ से सुरक्षित हेलीकॉप्टर पर बैठकर जाने लगते हैं। टॉम इन सबको अपने सिस्टर के पास लेकर जा रहा होता है क्योंकि वहाँ का इलाका भी सेफ है, वहाँ पर किसी भी ज़ॉम्बी का हमला नहीं हुआ। लेकिन तभी टॉम के सिस्टर का कॉल आता है और वो कहती है कि यहाँ पर मत आना क्योंकि अब यहाँ पर भी वायरस फैल चुका है, वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है। तभी उनके पास से 2 फाइटर जेट उसी दिशा में जा रहे होते हैं जहाँ टॉम की सिस्टर रहती है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखें।